यीशु ने कहा, तुम्हारे सिर के बल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे जीवते महान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, आज के पवित्र दिन के लिए और बीते सप्ताह के सभी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं हम एक एक पर अपनी आत्मा की अगुवाई से परिपूर्ण कर, ताकि आत्मा में होकर हम तेरी आराधना और स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। ये समय हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 217।
कहा, भयभीत ना हो, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूँ, तेरे संग हूँ। इधर उधर मत तक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके अभिलाष हमको जानता है और तो से कोई भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचार को शोध है, ताकि हम तुमसे पूर्ण से प्रेम करें और उनके तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। प्रार्थना करे, बैठ जाओ, घुटना टेके। हे परमेश्वर हमारे पिता, जिन्हें तू अपने अटल भय और प्रेम में प्रतिपालन करता है, उनकी सहायता करना और मार्गदर्शन करना कभी नहीं भूलता है। हमें तेरे प्रति प्रेम और भक्ति का ऐसा बल दे कि तेरे महासामर्थ्य पूर्ण सुरक्षा पर भरोसा रखते हुए हम तेरे पवित्र नाम का अंगीकार करने से कभी ना भयभीत हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ
एक परमेश्वर अब और सदा जुगान जुग जीता और राज करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी आशीष से पृथ्वी फलवंत होती है और मनुष्य जाति के प्रतिपालन के लिए सब आवश्यक वस्तुओं को उपजाती है। हम विनती करते हैं कि किसानों के परिश्रम को सफल कर और धूप और पानी ऐसे परिमाण से भेजे कि हम पृथ्वी के फसल को बटोरे और सदा तेरी दया से आनंदित रहे, जैसे तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू अपने पवित्र आत्मा के प्रकाश से सिनोड डायसेस के जितने भी आप बिशप, मॉडरेटर, पुरोहित और ले प्रतिनिधियों के अगुवाई कर प्रेरणा कर, ताकि वे तेरी कलीसिया की भलाई और तेरे नाम की महिमा के लिए आपस में बुद्धिपूर्ण परामर्श करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे ज्ञान के सोते कृपा कर उन लोगों की अगुवाई कर जिन जिन पर या छोटा नागपुर डायसेस के जिम्मेवारी सौंपी गई है। विशेषकर हमारे बिशप स्वामी में सेवा करने के लिए योग्य जनों को चुने, यह वर दे कि वे तेरी महिमा के लिए चेष्टा करें और तेरे लोगों के भलाई खोजे, और जो चुने जाएंगे उन पर अपनी दया से बुद्धि और सत्य धार्मिकता का आत्मा उंडेल, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सनातन परमेश्वर, ज्योतियों के पिता और सारे ज्ञान के सोते, जिसने पीड़ितों के दिनों में अपनी कलीसिया की प्रथम सभा की अगुवाई करने के लिए अपने पवित्र आत्मा को भेजा, हम पर दया दृष्टि कर और हमारे बिशप बसिल बलेबस के जो तूने ये से छोटा नागपुर डायसिस को आज सौंपा है, उनके सलाहकारों को ऐसे आशीष दे, उनके परस्पर विचारों के आदान प्रदान से तेरी कलीसिया सत्य, विश्वास और भक्तिपूर्ण अनुशासन में स्थिर और सुरक्षित बनी रहे, हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों का मेल का प्रचार करे। यह वर्दे किस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा डालूंगा। हमारे त्राता
यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ये समय हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पुराना नियम से पाठ वचन यशाया नबी की पुस्तक 41 अध्याय 8 पद से 13 पद तक। यशाया नबी की पुस्तक 41 अध्याय 8 पद से 13 पद तक। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तो जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुला कर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय मंडली खड़े हो जाएंगे और हम लोग भजन संहिता बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता संख्या 56, 1 पद से 3 पद और 9 पद से 13 पद तक। भजन संहिता 56, 1 पद से 3 पद, 9 से 13 पद तक। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्वारे एक बार मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अपमान करते हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय तेरे शत्रु रहेंगे। या मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीतों के जय उत्सव करूं। पिता के पुत्र के पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में अब है और सदा आमीन। दूसरा पाठ वचन सुनने के लिए कृपया मंडली बैठ जाए। फिलिपियों के नाम संत पौलुस की पत्री, उसके पहला अध्याय 27 पद से 30 पद तक। फिलिपियों पहला अध्याय 27 पद से 30 पद तक। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और रक्षित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो, और किसी बात में
विरोधियों से भय नहीं खाते, या उनके लिए विनाश का स्पर्शहीन है, परंतु तुम्हारे दिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 197, पहला, दूसरा और चौथा पद। आप लोगों के साथ रहे। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 10वां अध्याय में लिखा है और 24वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु श्रेष्ठ महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय 24वें पद से आगे। यीशु ने कहा, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ
ढाका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ, उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छातों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या पैसे में 2 गुरोया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकते। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरोयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रिस्त, प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने यह अवसर दिया, अपनी आत्मा की अगुवाई दी, और हे दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे आराधना स्तुति कर पाते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो वचन हमने पढ़ा और सुना है, हम मनन करना चाहते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा के अगुवाई और बुद्धि समझ शक्ति से परिपूर्ण कर, ताकि हे प्रभु हम आज के वचन को मनन करें और तेरी सेवा, तेरे कार्य निर्भय होकर करने वाले बन सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। बैठ जाएंगे। आज के आराधना में उपस्थित मसीह में मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन और प्यारे बच्चों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज के इस पवित्र दिन को हमें एक के जीवन में जोड़ा और अपनी आत्मा और अगुवाई दी। हमें उसके अगुवाई में आराधना कर पाते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आप सबों को डर या भय कब लगता है? आप कब डरते हैं? आप कब भयभीत होते हैं? ये आज हमें समझने की, चर्चा करने की बात है। यदि कोई मारने की धमकी देते हैं तो हमें डर लगता है। यदि कोई डराते हैं तो हमें भी डर लगता है और हम डर जाते हैं। लेकिन मसीह में मेरे प्रिय, हम याद करें यीशु मसीह जब अपने चेलों को सुसमाचार प्रचार के लिए
उस फसल को काटने, पके हुए फसल को काटने के लिए जब उन्होंने भेजा और भेजते हुए उन्होंने कहा कि लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और पंचायतों में खड़ा तुम्हें कोड़े मारेंगे। या चेलों के लिए भय और डर की बात थी। यीशु ने अपने ही कार्य के लिए जब अपने चेलों को भेजा और उन्हें ये डर की बातों से अवगत कराया, हम सोच सकते हैं कि ऐसे डरावना बातों को सुनकर हम कहां तक परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हम या यीशु के चेले परमेश्वर के वचन का प्रचार कैसे कर सकते हैं, या उसकी सेवा के कार्य वे कैसे करेंगे, आज गौर करने की बात है। यदि आप पतरस की पत्री को पढ़ेंगे, उसमें पतरस अपने पत्री में कहा है कि लोगों के डराने से मत डरो, और ना घबराओ। आज के सुसमाचार में भी यीशु ने कहा कि मत डरना, उनसे मत डरना जो शरीर को नाश करते हैं पर आत्मा को नहीं। मसीह में मेरे प्रियो, आज एक मसीह को अगर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे सेवा के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए चुना है, और ये से पेरिस में, ये संसार में वह भेजा है। और आज अगर हम अपने शत्रुओं को देखते हैं कि वे हमें नाश करने की, हमें मार डालने की वे ताक में रहते हैं, तो हम ऐसे में भयभीत हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें आवश्यकता है कि हम मनुष्यों से ना डरे। आज हमें मनुष्यों से क्यों हमें नहीं डरना चाहिए। मसीह में मेरे प्रिय, मनुष्य हमारे शरीर को नाश कर सकता है, लेकिन आत्मा को कभी भी नाश नहीं कर सकता। और यदि अगर हम परमेश्वर की उस आदेश को पालन नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम परमेश्वर से डरे, पर मनुष्यों से नहीं। हम पीड़ितों के जीवन में ऐसे बातों को देख सकते हैं। जब पतरस और यूहन्ना जब उस सुंदर नाम फाटक के पास बैठे हुए जन्म के लंगड़े को यीशु नासरी के नाम से वे चंगाई दिए और उन्हें महासभा में खड़ा किया गया और ये धमकी दी गई कि यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मत कहना। वे सोचने लगे, जब वहां से निकलकर उन्होंने विचार किया कि हम मनुष्यों की बातों को माने या परमेश्वर की बातों को, और उन्होंने ये निश्चय किया कि हम परमेश्वर के बातों को मानेंगे और वे सुसमाचार कार्य में
आगे बढ़ते गए। मसीह में मेरे प्रियो, यीशु ने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। मसीह में मेरे प्रियो, क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आपको विश्वास है कि जैसे चेलों के साथ यीशु रहा, क्या आपके साथ भी वह रहेंगे? ये आज हमें सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है। और मसीह में मेरे प्रियो, यह वचन आज हमें उस संकेत देता है कि हम मनुष्यों की अत्याचार, निंदा, गाली सहने के लिए आज हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। मसीह में मेरे प्रियो, जब आप भयभीत होते हैं या डर जाते हैं, तो आप किसकी ओर ताकते हैं सहायता के लिए? हम जब पहला पाठ वचन को गौर करें, जो कि राजा फरास का राजा खुसरो जिधर भी वह चाहता था और जिधर बढ़ता था, उन राज्यों को, उस देशों को वह जीत लेते थे। और तब उनका यह इसी कार्य को देखकर बबूल घबरा गया, और बबूल के लोग घबरा कर वे अपने देवी देवता की और उपासना की, देवी देवता की उपासना करने लगे, ताकि देवी देवता की सहायता प्राप्त हो और हम उस इस्राएल के राजाओं पर विजय हो सके। मसीह में मेरे प्रियो, यशायाह भविष्यवक्ता इस्राएलियों को काम करने के लिए उत्साहित करते हैं, और जब इस्राएली भाई उस बबूल के, उस राजा के, बबूल के लोगों की उस उपासना को देखकर वे भयभीत होकर वे अपनी सहायता के लिए वे इधर उधर ताकने लगे। तब यशायाह नबी ने उनके विश्वास को दृढ़ करते हुए कहा कि इधर उधर मत तक, क्योंकि मैं तेरे संग, मैं यहोवा परमेश्वर तेरे साथ हूं। और मसीह में मेरे प्रियो, वे निर्भय हो जाते हैं और राजा खुसरो के अगुवाई में वे अन्य देशों को, अन्य राज्यों को पर आक्रमण चढ़ाई करके जीत लेते थे। मसीह में मेरे प्रियो, इस्राएली लोग जीवित परमेश्वर का प्रजा थे, जीवित परमेश्वर के निज लोग थे। आज अगर हम अपने को मसीह कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, तो आज हम यीशु पर विश्वास, यीशु को ग्रहण करने के द्वारा आज हम परमेश्वर के संतान हैं। और आज परमेश्वर हमारे साथ
मन को अपने वचनों से दृढ़ करते हैं और वह हमारे शत्रुओं से स्वयं वह युद्ध करते हैं, लड़ते हैं और शत्रुओं को हमसे दूर कर देते हैं और हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालते हैं। इसलिए हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमें अपने शत्रुओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह हमें शक्ति देगा, शक्ति देता है, हमारी रक्षा करता है। सो आज हम सबों को लोगों की डराने से आज डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करता है, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। इसलिए हम निर्भय हो जाएं। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, हम विश्वास में मजबूत हो जाते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन आज सवाल है, गौर करने की बात है कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास कब दृढ़ होता है। या तो हम, दूसरी बात है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट कब चढ़ाते हैं। यदि आज के भजन संहिता 56 को यदि अगर हम गौर से पढ़ेंगे 1 से 3 पद और 9 से 13 पद, उसमें हम ये स्मरण करते हैं कि दाऊद गत एक स्थान है, गत में बड़े दुख में था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कुछ लोग उसे मार डालने की योजना बनाए थे और वे इस ताक में रहते हैं कि अवसर कब मिलेगा और हम उसे मार डालेंगे। दाऊद बड़ी भयभीत होता है, लेकिन उन्होंने जब परमेश्वर पर अपना विश्वास को बढ़ाता, जब परमेश्वर अद्भुत रीति से दाऊद की रक्षा रखवाली करता है, हम ये स्मरण करते हैं शाऊल उसे मार डालना चाहता था और उसी के छिपे हुए उस गुफे में भी परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। तब दाऊद को विश्वास हुआ कि परमेश्वर मेरे साथ रहता है, मेरा रक्षा करता है। और तब उन्होंने जब देखा कि उस बड़ी मुसीबत से जब परमेश्वर ने उसे बचाया, तो दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाया। मसीह में मेरे प्रियो, हम विश्वासी भी ऐसा करते हैं। जब कोई मुसीबत से, कोई बीमारी से, संकट से, महामारी से जब परमेश्वर बचाता है तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। मसीह में मेरे प्रियो, पौलुस
फिलिपी के पत्री में उन्होंने आज जो बातों को उन्होंने कहा है, उन्होंने एक ही वचन है जो उन्होंने कहा, और तुम वैसा ही परिश्रम करना जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और आप भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। मसीह में मेरे प्रियो, थोड़ी देर के लिए पौलुस की उस कार्य की और हम अपने मानों को लगाए, उसके कार्य की और हम देखें, तो पौलुस पहले तो वह मसीह विश्वासियों को, मसीह कहलाने वालों को वह मारता था, पीटता था, और आज वह कहता है कि सुसमाचार के योग्य चाल चलो। हम गौर करें, जब पौलुस साउल था और उस पर जब यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा, यीशु का दर्शन किया और उन्होंने दर्शन के बाद बपतिस्मा लिया और आराधनालय में जाकर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की गवाही और चर्चा करने लगा। लोग उसे देखकर बहुत अचंभित करने लगे, और इतना ही नहीं, उन्होंने 3 बड़े बड़े मिशनरी यात्रा भी किए और उन्होंने दिन रात सुसमाचार प्रचार करने लगे, और कई कलीसिया को उन्होंने स्थापित किए। आज के पाठ वचन में वह अपने द्वारा स्थापित कलीसियाओं को केवल नहीं, परंतु वो जो कलीसिया है, जो कलीसिया को उन्होंने स्थापित नहीं किए थे और कभी भी उस कलीसिया को उन्होंने कलीसिया में नहीं गए, कुलुसे और लौदीकिया की कलीसिया में वह कभी नहीं गए, परंतु उनकी चिंता उनको थी। और उसी इस पत्र के माध्यम से वह कहता है कि वैसा ही परिश्रम करो तुम भी जैसा मैं परिश्रम करता हूं। और उन्होंने सुसमाचार में उसके परिश्रम को हम आज जानते हैं। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, आज पौलुस यह कहना चाहता है कि सुसमाचार के योग्य आज हमें चाल चलने के लिए हमें अपने जीवन के द्वारा से परमेश्वर के वचन को प्रचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, उन्होंने कहा है न केवल विश्वास करो पर दुख भी उठाओ। पौलुस केवल विश्वास बल्कि मसीह के कारण बार बार कैद हुआ, कोड़े खाए, बार बार मृत्यु के जोखिम में 5 बार यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार बेंते खाए, 1 बार पत्थरवा किया गया, 3 बार जहाज टूटा जिसमें पौलुस बैठा था, डाकुओं के जोखिम के दुख उठाया।
मसीह में मेरे प्रियो, आज अगर पौलुस के जीवन को गौर करें तो कितनी बड़ी बड़ी दुखों को उन्होंने उठाया। आज हम केवल परमेश्वर की वचन को सुनकर केवल विश्वास तक सीमित रहते थे, लेकिन हम साउल के उस जीवन को गौर करें जिन्होंने न केवल परमेश्वर की वचन को सुना, विश्वास किया, परंतु उसके लिए उन्होंने दुख उठाया। उन्होंने दुख उठाया। आज हमारे मसीही विश्वासी दुख उठाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे डरते हैं, क्योंकि वे भयभीत हो जाते हैं। क्या पता परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं, होगा या नहीं होगा, और वे भयभीत हो जाते हैं और दुख उठाना नहीं चाहते हैं। मैं सभी विश्वासियों को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यीशु ने उस बड़ी भीड़ को जो अपने पीछे और चली आ रही थी, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उस बड़ी भीड़ से कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मसीह में मेरे प्रियो, ये बातें उन्होंने उस समय केवल उस भीड़ के लिए नहीं, अपने चेलों के लिए भी कहा था। और चेले, हम आगे देखते हैं, चेले अपने उस गुरु के लिए, यीशु मसीह के लिए, वे अपने जीवन में बड़े बड़े दुखों को उन्होंने झेला, बड़े बड़े दुखों को उठाया। आज हम सोचते हैं कि मैं मसीह पेरिस के लिए बहुत कार्य किया हूं। मसीह में मेरे प्रियो, आज परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है कि क्या मैं अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है, क्या मैं प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए दुख उठाता हूं कि नहीं। यीशु ने कहा कि अपने क्रूस उठाओ, और क्रूस उठाने के मतलब है कि प्रतिदिन के जीवन में दुख उठाना। आज हम लोग मसीह आराम से रहना चाहते हैं, सुख चैन से रहना चाहते हैं, और हम उस तरह की खतरा या दुख को सामना नहीं करना चाहते। मसीह में मेरे प्रियो, यीशु के उन चेलों के जीवन को गौर करें। यूहन्ना के जीवन को अगर आप गौर करें, मैं उसके जीवन को देख रहा था, और सभी कोई जानते कि उन्हें खौलता हुआ तेल में डाल दिया गया था। पतरस को उल्टा क्रूस पर उसे लटका दिया गया। हम अपने भारत देश में आए उस यीशु के चेला को भी स्मरण करते हैं, थोमा को, जो कि बड़े मुश्किल दुख उठाकर उन्होंने सुसमाचार को भारत देश में पहुंचाया। अगर वह दुख नहीं उठाता तो आज तक शायद ही हमारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचता। तो मसीह में मेरे प्रियो, यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, आदेश देते हुए कहा कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और इसलिए जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, और देखो मैं सदा तुम्हारे संग हूं। मसीह में मेरे प्रियो,
आज और चेले इस आश्वासन, इस वचन पर विश्वास किए और वे यीशु के स्वर्ग ग्रहण के बाद वे प्रचार कार्य, अपने कार्य आरंभ कर दिए। मसीह में मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आपके साथ है या नहीं है, आप कैसे जानेंगे? जब हम राजाओं के पुस्तक में पाते हैं कि नबी एलिसा जो आराम के राजा को बहुत बार उन्होंने चेतावनी दी थी और वह आरामी राजा क्रोध होकर एलिसा को पकड़ने के लिए, बंदी बनाकर लाने के लिए उन्होंने अपनी सेना को भेज दिया। और मसीह में मेरे प्रियो, वे आकर नगर को पूरा घेर लिए और भोर में जब एलिसा के भक्त जो दास थे वह भोर को बाहर टहलने लगा और उन्होंने देखा कि पूरे आरामी सेना हमें घेर लिए हैं। तब उन्होंने एलिसा के पास जाकर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, आरामी सेना हमें घेर लिए हैं। तब एलिसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इनकी आंखों को खोल दे ताकि तेरे सेना को यह देख सके। और जब उसकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि रातों और घोड़ों पर सवार पूरे परमेश्वर के सेना उस आरामी सेना से कई गुना अधिक है। दूसरा प्रार्थना की एलिसा कि हे प्रभु, उनकी आंखों को अंधा कर डाल ताकि वे देख नहीं सकेंगे। और परमेश्वर ने उनके आंखों को अंधे कर दिया और वे सोचने लगे कि यह वह नगर नहीं है और वे सुमरोन चले गए। मसीह में मेरे प्रियो, एलिसा के भक्त को लगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। मसीह में मेरे प्रियो, इस प्रकार जब सुरक्षा को पाते हैं, अपने जीवन में सुरक्षित रहते हैं कई विकट परिस्थितियों में भी, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक घटना है जो हमारे साथ घटा है, मेरे साथ घटी, और वह घटना याद है कि जब हम भंडारिया में थे और भंडारिया में जब थे तो हमारे कब्रिस्तान के क्रूस को तोड़ा गया। एक बार नहीं, दोबारा भी तोड़ा गया। और जब हम अज्ञात लोगों के विरोध में केस किए, तब पुलिस को कहीं से सुराग लगा और किन्हीं किन्हीं को पकड़कर पूछताछ करने लगी, मारपीट करने लगी। तब वहां का माहौल और भी गर्मा गया और मुझे ये पता मिला कि बड़े पैमाने पर वे एक जगह पर मीटिंग कर रहे हैं। तब मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं? और तब 5 मिनट में, एक आधा घंटा में, 30 मिनट में हम निर्णय लिए
कि रात में यहाँ नहीं सोएंगे। उसके बाद 2 दिन के बाद इतवार पहुंचा और 26 तारीख की वह दिन था। मैं एक लित की मंडली है और वहां पर आराधना करके लौटा और हम लोग डाल्टनगंज निकल गए पदरियन के साथ बाइक में। और रात में वहां के जो विरोधी लोग थे, आरएसएस के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, वे हमारे उस बंगला पे आए और ढूंढने लगे हमें। और तब कोई ने देखा कि बंगला पर रात में लाइट से खोजबीन कर रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि पादरी साहब तो पहले ही बोले थे कि मैं चला जाऊंगा, अब पादरी साहब नहीं है, और कौन पादरी साहब को खोजने के लिए आ गए थे। मसीह में मेरे प्रियो, और हम शाम में ऐसा हुआ और हम 3 से 4 बजे के बीच में डाल्टनगंज निकल गए थे। सोचिए प्रभु अपने लोगों पर कैसा अनुग्रह करता है, कैसे बचाता है। तब जब मैं पुनः पदरियन को छोड़कर मैं पदरियन को कहा कि माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए तुम यहीं रुक जाओ राउरकेला में। और मैं जब भंडारिया गया तो मुझे ये खबर मिली कि पादरी साहब जिस दिन आप चले गए उस दिन बहुत लोग आपको खोजने के लिए आए थे रात में। मसीह में मेरे प्रियो, यदि ऐसे बातों को सुनने से और परमेश्वर ने पहले ही हमें वहां से और कहीं ले गया, तो ये परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय, परमेश्वर के लोगों को इधर उधर तकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवित परमेश्वर का विश्वासी भक्त हम लोग हैं और परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें भय भीत होने की बातें नहीं है। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम एक बात सीखे हैं कि आज हमें वचन को सुनकर केवल विश्वास तक सीमित नहीं रहना। आज क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, सो आज हमें केवल वचन को सुनकर केवल मन में विश्वास नहीं करना है। आज हमें उस निर्भय होकर कार्य करने की भी आवश्यकता है। तो मसीह में मेरे प्रियो, तब हम देखेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में कैसे रहता है। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, जो आज का विषय कि परमेश्वर की सेवा निर्भय होकर करने की आवश्यकता। और आज हमने देखा कि जिन्होंने चेलों ने निर्भय होकर वे कार्य किए और आज परमेश्वर उनके साथ रहा, उनकी रक्षा करता रहा और परमेश्वर अपनी योजना पूरी कर ली है। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, आज लोगों की भय मानते हैं, लोगों की डराने से डरेंगे, तो मसीह में मेरे प्रियो हम अपनी आत्मा को नहीं बचा पाएंगे। परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को नाश करते हैं। इसलिए यदि हम परमेश्वर की भय मानते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे।
तो आइए आज चाहे हम एक विश्वासी के रूप में ये के पेरिसी सभा के सदस्य के रूप में, सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में, पुरोहित के रूप में, चाहे DCYM के रूप में, मसीही सेवा महिला संगति के रूप में है। आइए आज हम निर्भय होकर आज कलीसिया की कार्यों को करने की जरूरत है, क्योंकि हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रार्थना करें। हे प्रभु, दयालु पिता परमेश्वर, आज के वचन को मनन करने में तूने हम सबों को सहायता अगुवाई की है। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज हमारे देश और ये से आसपास के माहौल को देखते हुए, हे प्रभु, जो आज हम मसीहों को नाश करने की योजना बनाने को देखकर हमारे खिलाफ, हे प्रभु, तरह तरह के बिल पास कराने को देखकर, हे प्रभु, आज हम भयभीत हैं। दयालु पिता परमेश्वर, तेरा वचन हम एक एक के विश्वास को दृढ़ किया है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं एक के मसीह विश्वासियों पर अनुग्रह कर, उनके जीवन के साथ रह और हे प्रभु ने सामर्थ्य बना, जैसे तूने अपने चेलों को बनाया और वे निर्भय होकर सेवा की। हे प्रभु, हम भी निर्भय होकर पेरिस के कार्यों को करें और यह पेरिस उन्नति करे और तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह की गवाही दे सके। प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह आत्मा के सामर्थ से गर्भ आया और कुंवारी मरियम से जन्मा, पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और मारा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह सर पर चढ़ गया और पिता की देवी विराजमान है। वह जीवों और मृतकों को न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र अलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। हम परिहित निवेदन की प्रार्थना करें। अब प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव, नगर, शहर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सचेतता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं,
हे दयावान प्रभु अध्यापक और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दलित हैं, बीमार और मरणशील हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु हमारे बताने देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु संपूर्ण मसीह समाज के एक तौर में मिलाप के लिए और समाज संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु भारत में तेरी समझ कलीसिया के लिए उसकी परिशुद्धता को हम विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्कोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सामान्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु यह वर्दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा को सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारे प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मसीह में प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पछतावा विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से जाने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्ग के पिता, हमने अपने वचन और धर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने आज्ञा और दुर्लभता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पूरी सृष्टि समाधान इसी कारण जो पाप हमने क्षमा कर और यह वर्ग में भविष्य में नया जीवन पाकर हमने सेवा करें। तेरे पवित्र नाम की महिमा
सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया कर आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सात भाले का मुख में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाए। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह में हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सब उनके साथ रहे। श्रद्धा और भाई के साथ अपने चढ़ावे भेंट प्रभु को अर्पण करें। हमारे उज्जवल मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि हमारे सुपर मुख को देखकर जो पिता की स्वर्ग में है महिमा करे। गीत नंबर 223 पहला, दूसरा और अंतिम पद। सामर्थ्य अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपने लोगों को भूलता नहीं और न छोड़ता है। हे प्रभु, तो हमारे जीवन का प्रबंध करता है, पालन पोषण करता है। हे दयालु पिता परमेश्वर, तो हमारे परिश्रम पर आशीष देता है और तेरे दिए हुए संपत्ति में से हम ये से आराधना के लिए हे प्रभु तुझे भेंट अर्पण की है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हमारे इस भेंट दान को तो स्वीकार कर और अपने प्रतिज्ञा हे प्रभु तूने कहा कि जैसे नाप से
तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा, और लोग हिला हिला कर दबा दबा कर तेरे गोद में डाल देंगे। प्रभु ऐसे आशे से ये के मसीह विश्वासी परिवार में विश्वासियों को दे, ताकि जिस भंडार से हम हे प्रभु तुझे भेंट अर्पण की है वह भंडार सदा भरा पूरा रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। प्रार्थना करें, बैठ जात व घुटना टेके। हे यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज अपनी आत्मा अपने विश्वासियों पर हम पर रखा और हम तेरी आराधना स्तुति की है। और तो प्रतिज्ञा करता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा भर दूंगा। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज हमारा प्रार्थना है जैसे तो अपने लोगों के साथ रहता है, अपने विश्वासियों की रक्षा करता है। हे प्रभु, हमारे इस छोटा नागपुर डायसेस उत्तर भारत की कलीसिया एक एक के विश्वासियों के साथ हो। और ये समय है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो आज हमारे छोटा नागपुर डायसिस में अशांति है, हे प्रभु गंभीरता का समय है, कठिन समय है। दयालु पिता परमेश्वर, कलीसिया में ऐसा समय आता है और हे प्रभु फिर भी तो छोड़ता नहीं है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, तूने कहा है कि तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि तेरे चिंता मुझे है। हे प्रभु, आज छोटा नागपुर डायसिस के एक एक चिंता की बातों को तेरे प्रिय पुत्र यीशु के हाथ में उसके क्रूस के समक्ष लाते हैं प्रभु, तो ही उचित न्याय प्रकट कर। हे प्रभु, तू ही हे प्रभु हर एक बातों में सहायता अगुवाई कर, ताकि तेरे दृष्टि में जो ठीक है हम उस विचार पर पहुंचे और तेरा महिमा और तुझे धन्यवाद देने वाले बन सके। हे दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हम उन सभी विश्वासियों के जीवन के लिए जिन्हें तूने हे प्रभु ये से नए साल में प्रवेश करने के लिए आशीष दी है, जन्मदिन को मनाया है। बीते सप्ताह में हे प्रभु हम अनिल कुमार रॉय के जन्मदिन को मनाया। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं इस नए साल के जीवन उनके साथ रह और उनके रक्षा रखवाली कर, उनके जीवन की हर एक आवश्यकता को पूरा कर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी तेरे दास दासियों के लिए जो अपना विवाह वर्षगांठ को मना पाए हैं और उस नए साल में प्रवेश किए हैं, उनके भी तो उनके पारिवारिक जीवन में भी निवास कर, उनके साथ रह और उनके पारिवारिक जीवन को हे प्रभु आशीष प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं हम सभी उन सभी प्रियजनों के लिए जो आज बुजुर्ग माता पिता के रूप में हैं और हे प्रभु वे बीमार अवस्था में हैं। कितने जन हे प्रभु अस्पतालों में हैं। ये समय हम ये स्मरण करते हैं एडलिन मुनि जो है प्रभु अस्पताल में है और हे दयालु पिता परमेश्वर उसके इलाज चल रहा है। प्रभु, प्रार्थना करते हैं ऐसे कई बुजुर्ग माता पिता हैं जो ऐसे कमजोर हालत में है, अस्वस्थ में है।
हे प्रभु एक के बुजुर्ग माता पिता के जीवन को तो ये संभाल और स्वास्थ्य और उनके जीवन में जो हे प्रभु पथरी है, बीमारी है, अस्वस्थ है, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में हे प्रभु वे स्वस्थ हो जाए। प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, हे प्रभु ये के पढ़ने लिखने वाले बच्चों पर अनुग्रह कर, ज्ञान बुद्धि दे ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े और अपने भावी जीवन निर्माण कर। हे प्रभु तेरे कलीसिया जीवन में सदा तेरा धन्यवाद और जय जयकार करने वाले बने। प्रार्थना करते हैं उन सभी प्रियों के लिए जो हे प्रभु तुझ पर विश्वास और भरोसा नहीं रखते हैं। हे प्रभु हर समय तुझसे अलग समझते हैं। हे प्रभु तेरी उपस्थिति का महसूस नहीं करते और बुरे विचार, बुरे काम, झूठ फैलाना, हे प्रभु बुरी बातों को प्रसार करना, हे दयालु पिता परमेश्वर लोगों को भरमाने का कार्य करते हैं। तूने अपने पुत्र के द्वारा कहा कि अंत के दिनों में बहुत सारे भरमाने वाले लोग आएंगे और भरमाएंगे, तुम भरमाए मत जाना। हे प्रभु एक के विश्वासियों की रक्षा कर ताकि वे भरमाए ना जाए और ये से कलीसिया पेरिस की एकता से बाहर ना हो। हे प्रभु इस संगति में जुड़े रहे, बने रहे ताकि हम एक होकर, एक झुंड होकर हे प्रभु निरंतर तेरी सहायता और तेरी उपस्थिति को अनुभव करेंगे और हे प्रभु हम किसी प्रकार की भय नहीं रखेंगे और तेरे सेवा हे प्रभु हम निर्भय होकर करना करेंगे और जिससे कि तेरी महिमा और तेरे नाम की जय जयकार हो। प्रभु अब तक के जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, आगे के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न डाल प्राण तो बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रताप और महिमा अब और सदा सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे पशु के ज्ञान और प्रेम में आप सबों की हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों पर हो और सर्वदा सबों के साथ रहे। प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, क्रिस्त के नाम में, आमीन। यीशु है।